नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से नए वीडियो और नए जोश के साथ स्वागत करता हूं। तो आज का 11:30 बज चुका है और आज का तारीख 30 मार्च है। तो चलिए 30 मार्च को देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानते हैं। उसके बाद टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे, उसको विस्तार से जानेंगे। तो मैं बता दूं कि एयर इंडिया को बेचने या बंद करने का सिवाय कोई विकल्प नहीं है। ऐसा जो है उड़्यन मंत्री जो है नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जो ये बातें कही है। अमेरिका में लुप्त प्राय 12 साल में जो है 4 गुना बढ़कर 3,16,000 हो चुका है। और बता दूं कि बंगाल में पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हुए हैं। असम में भी देखने को मिला है अच्छी खासी। और होली का बुखार सब में उतरने लगा है। लोगों ने शांति से होली मनाने की कोशिश की है और कोरोना की भी जो स्थिति लगातार जो है बढ़ रही है। हम सभी को एकजुटता के साथ जो है कोरोना से फाइट करनी है। और वर्क फ्रॉम होम नौकरियां सर्वाधिक सर्च की गई है। ऑनलाइन कोर्स भी खूब खोजे गए हैं। सेहत और लोकल फर्स्ट पर भी जोर दी गई है। गूगल सर्चिंग का ट्रेंड जो है कुछ भी कहीं भी सीखने को आतुर दिखे भारतीय, एक खास रिपोर्ट जो है निकल के आई है। तो ये थी कुछ सुर्खियां। तो चलिए जानते हैं आगे। और मैं बता दूं कि होली और शब बरात दोनों का त्यौहार जो है शांति से मना देश भर में। कहीं भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। लोगों ने जो है आपसी एकता के साथ जो है दोनों त्यौहार को मनाया। बिल्कुल होनी भी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यही कामना के साथ कि हर बार होली जो है सभी लोग के घरों में खुशियां लेकर आए। तो चलिए जानते हैं आज के क्लास में क्या है खास। तो सबसे पहले आज का इतिहास, रोज की तरह 5 सवाल और उनके जवाब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स एवरी डे जो एक स्पेशल टॉपिक पे स्पेशल पॉइंट्स के साथ डिस्कशन की जाती है बारीकी से। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है। और विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो कि प्रत्येक दिन की तरह आज भी आपको इंपॉर्टेंट सवाल जवाब देखने को मिलेंगे, जो कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एसएससी सीजीएल में भी तो आते ही हैं, लेकिन रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए। तो चलिए आज का इतिहास को जानते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1841 में नेशनल बैंक ऑफ ग्रीस की स्थापना की गई थी। आज ही के दिन वर्ष 1664 में सिखों के 8वें गुरु हरकिशन सिंह का निधन हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1801 में रासायनिक तत्वों की खोज करने वाले सर विलियम कुर्क ने थैल्शियम की घोषणा की थी। रासायनिक तत्व यानी केमिकल एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी खोज जो है सर विलियम कुर्क के द्वारा 1801 में की गई थी। आज ही के दिन वर्ष 1822 में संयुक्त राज्य में फ्लोरिडा टेरिटरी की स्थापना की गई थी। तो ये थे विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का थॉट्स ऑफ द डे क्या है। तो कल का क्लास जो है मैंने नहीं लिया था क्योंकि होली का था, इसी कारण से देखते हुए काफ़ी स्टूडेंट्स का जो है नहीं देखते हैं, वो क्लास नहीं अटेंड करवाते हैं। होली का जो साल भर का त्यौहार होता है, इसी को देखते हुए जो है मैंने 29 को जो है छुट्टी रखी थी, क्लास ऑफ था। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं और जानते हैं आज का क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज स्पेशल पॉइंट्स जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और लोगों को जरूर से जरूर शेयर करें। तो चलिए हम जिन सांसदों को चुनकर भेजते हैं वह कितने गंभीर हैं यह इससे पता चलता है कि सिर्फ 15 ही लोकसभा में 100% उपस्थित रहे। 15 ही मात्र। आप सोच सकते हो कितनी सारी आबादी है। तो फिर मात्र जो है लोकसभा में 545 के आसपास जो है सांसदों की संख्या है और मात्र 15 ही जो है 100% जो उपस्थित रहे। वहीं 35 सांसद ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। इनमें से 5 ऐसे हैं जिन्होंने ना किसी डिबेट में हिस्सा लिया, ना ही प्राइवेट मेंबर बिल लाए। हालांकि 9 सांसद ऐसे भी हैं जिन्होंने 250 से ज़्यादा सवाल पूछे हैं। यह तो सांसद की कार्रवाई बनाए रखने वाली संस्था पीआरएस इंडिया की स्टडी और लोकसभा के आंकड़ों के सामने आए हैं। 100% वाले 15 सांसदों में 11 बीजेपी और 2 डीएमके जदयू के हैं। हर सदस्य रोज दे सकते हैं 5 प्रश्न, फैसला लॉटरी से होती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। और बता दूं सबसे ज़्यादा सवाल एनसीपी के सुप्रिया जो कि सूले जी हैं बारामती से, तो उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा 286 सवाल पूछे हैं। 4 प्राइवेट बिल भी पेश किए हैं।
सवाल ना पूछने वालों में सोनिया, मुलायम, अखिलेश यादव और राधा मोहन सिंह जी हैं। तो चलिए आज का जानते हैं आज का थॉट्स ऑफ द डे क्या है। तो अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से ढलना पड़ता है। बिल्कुल सही है, आपको रात जग करके मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप नहीं करोगे तो आपकी सफलता जो है धरी की धरी रह जाएगी, या सफल नहीं हो पाओगे, आप में एक सफल व्यक्ति नहीं बन पाओगे। तो जो बहुत जरूरी है कि आपको सपनों के साथ साथ आपको रात में भी जो है तैयारी करनी होगी, समय के साथ एक रूटीन बनाने के साथ एक स्टडी के साथ आपको काम करनी होगी। क्योंकि अक्सर लोग देखते हैं कि जो त्याग नहीं करते, जीवन में स्ट्रगल नहीं करते हैं, उनको सफलता बहुत ही काफ़ी कठिनाइयों से मिलती है। तो जरूरी है कि आप शुरू से ही कठिन और त्याग करते रहो, तो आपको जल्द सफलता मिल जाएगी। ज़्यादा आपको जूझना नहीं पड़ेगा, फेस टू फेस नहीं होना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी लाइन थी आज की। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से ढलना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स को। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए, ताकि जो इसका नोट्स तैयार किया जा सके। और बता दूं कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऑल कॉन्सेप्ट नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स क्या है। इसमें खास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं प्रत्येक दिन। तो बता दूं कि चीन में 3000 साल पुराना सोने का मुकुट मिला है। नेशनल कल्चर हेरिटेज एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक जो है 280 ग्राम का ये जो है दक्षिण चीन सागर के सिंचुआत प्रांतीय राजधानी चेंगडू में मिला है। तो काफ़ी पुराना ये है, 3000 साल। नेक्स्ट कॉल इंडिया में 1286 नए अधिकारी मैनेजमेंट ट्रेनी की नियुक्ति की गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो है आपको देखने को मिला है कि कॉल इंडिया जो है लगातार भर्ती कर रही है। इस तरह से 1300 से कुछ अधिक का पोस्ट निकाली, लेकिन कोरोना के कारण जो है मात्र 1286 लोगों को नियुक्ति पत्र मिली है। जल्द ही मेडिकल और फिजिकल वगैरह देखते हुए फिर उनको जो है हैंडल कर दी जाएगी, वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉल इंडिया में आधिकारिक रूप से जो है इतने लोगों की नियुक्ति की जा रही है। 2019 में ही हो जाती, किंतु 2020 का कोरोना काल था और लगातार अभी चल भी रहा है। इसी को देखते हुए जो है ये बात आई है। देख सकते हैं कौन कौन सा विभाग में। तो माइनिंग में 288, इलेक्ट्रिकल में 218, मैकेनिकल में 258, सिविल में 68, सबसे कम देखा जाए तो 23 हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स में, कम्युनिटी डेवलपमेंट में 26 हैं, सिस्टम में 46 हैं। उसी तरह 214 जो है फाइनेंस एंड अकाउंट में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बता दूं कि नोजोमी ओकुहारा ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन 2021 महिला खिताब की विजेता रही हैं। तो ये देख सकते हैं कितने यूथ हैं और कितनी जो है एक जज्बे के साथ एक डेडिकेशन के साथ खेलती हैं, जिन्होंने जो है हाल ही में ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का खिताब जो है विजेता रही हैं, उन्होंने जीत दिखाया है। नेक्स्ट कला अकादमी द्वारा गोवा के पणजी में 28वें हुनर हाट का आयोजन शुरू किया गया है, जिसमें जो है प्रत्येक राज्य के अपने अपने जो है लोग अपना हुनर दिखा सकते हैं, चाहे वो जिसमें है, आर्टिफिशियल में हो या जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं वो दिखा सकते हैं और रोजगार को जोड़ सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं और रोजगार बढ़ाने में अपने योगदान भी दे सकते हैं। तो देख सकते हैं कि 28-26 मार्च से 4 अप्रैल को गोवा के पणजी में शुरू हुआ है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसको की गई है। यू आर और कोऑर्डिनली इन्वाइटेड, एंट्री फी इसमें एंट्री फी है, आप भी जाकर देख सकते हो, आप भी इसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी हुनर हाट है, जहाँ पे टैलेंट को एक उच्च कोटि का प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं और कुछ चुनिंदा खबरों को। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक मिशन को 2 लाख कोविड वैक्सीन खुराक भेंट की है। तो देख सकते हैं कि भारत जैसे देश जो है इतने बड़े लोकतांत्रिक देश है, देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो गैर लोकतांत्रिक हैं और लोकतांत्रिक हैं, सभी को जो है भारत कोरोना का खुराक देने के लिए तत्पर है। हाल ही में 12 लाख जो है कोरोना वैक्सीन बांग्लादेश को दी गई थी भारत सरकार के द्वारा, फिर ये बातें सामने आई है। नेक्स्ट आगे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्योग उद्यान का जो है श्रीनगर में खोला गया है। तो जैसे प्रधानमंत्री ने जो है इसका उद्घाटन भी किया है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है जो कि श्रीनगर में है। तो ये खुल चुका है, आप भी जो है फूलों को निहार सकते हो, घूम सकते हो। तो जाओ आप आराम से और निहार के आओ कि कैसी है ट्यूलिप गार्डन, जो कि एशिया की सबसे बड़ी ट्यूलिप गार्डन है।
देख सकते हो किस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी एक सबसे बड़ी ट्यूलिप गार्डन कहाँ है, किस देश में है, तो जवाब आसानी से दे सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आखिरी 4 सवालों को। तो बी रेडी एंड तैयार रहिए, आखिरी 4 सवालों को देखते हैं और रेगुलर बने रहिए। तो मैं बता दूं कि उत्तर कोरिया ने जो है 1 वर्ष के बाद जो है, आप लोगों ने खबर तो पहले आपके पास आ गई होगी कि उत्तर कोरिया ने 1 वर्ष बाद जो एक साथ 4 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। तो ये बहुत बड़ा देश का और दुनिया के लिए जो है कठिन एक सिचुएशन है, जो इस तरह से दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया जो है आपस में भेदभाव के साथ जो है इस तरह का कार्य कर रहे हैं। तो चलिए आगे जानते हैं। एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त रूप से आतंकरोधी सैन्य अभ्यास पाबी एंटी टेरर 2021 का आयोजन करेंगे, जिससे जो है क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर जो भी आतंकवाद है उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जाएगा। तो बहुत बड़ी जो है ये आयोजन हो रही है संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसमें आतंकियों को नष्ट करने का काम किस तरह से सभी तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों से लेकर बूढ़ों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिरी 2 सवाल की ओर देखते हैं। आखिरी 2 सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो बने रहिए, लगातार देखते रहिए। तो चलिए आखिरी 2 सवाल को देखते हैं, जो कि एक अमेरिकी राष्ट्र के राष्ट्र का है। तो अमेरिकी राष्ट्रीय पक्षी बाज की संख्या जो है 12 साल में 4 गुना बढ़कर 3,16,000 हो चुकी है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि एक तरफ से देखा जा सकता है कि वहाँ पे संरक्षण लगातार जो है की जा रही है। कहा गया कि अमेरिकी फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार इनमें ब्रीडिंग पेयर्स 71,000 हैं। पीले चोच सफेद सिर वाले बाज दोनों में 72,434 थे। यहाँ बाज 1960 में लुप्त प्राय थे और 1963 में ब्रीडिंग पेयर्स का बाज जो 417 ही जोड़े थे। नेक्स्ट पाकिस्तान ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 203 मिसाइल का, जो काफी इम्पोर्टेंट मिसाइल है भारत का। तो पाकिस्तान ने जो है इस तरह का ये प्रशिक्षण करके दुनिया को एक बार फिर से आकर्षित करने की कोशिश की है। देखो, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब को। यदि साइकिल की गति दुगनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। टकराव में हमेशा संवेग का संरक्षण किया जाता है। किसी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। औसत चाल और औसत वेग में दिए गए अंतराल के दौरान वस्तु की गति को दर्शाता है। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स और विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण सवाल। आखिरी पॉइंट्स को हम जान लेते हैं, क्योंकि आखिरी पॉइंट्स जो हैं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो चलिए आखिरी पॉइंट्स को मैं बता दूं कि क्या है आज का न्यूज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स का आखिरी पॉइंट्स। और नेक्स्ट बार से जो है कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारियों के साथ मैं फिर आऊँगा। तो लगातार बने रहिए और लोगों को शेयर जरूर करना ना भूलें वीडियो को। तो चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ, ज़्यादा नहीं है ना ज़्यादा समय आपके लिए लिया सकता है, समय भी काफ़ी कम है। तो चलिए जान लेते हैं क्या है आज का इम्पोर्टेंट न्यूज। क्लाइमेट चेंज का असर भविष्य में लगाया जा सकता है, हीट टैक्स। अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी ने जलवायु परिवर्तन से जुड़े एक ताज़ा अध्ययन के निष्कर्ष जारी किए। इसमें कहा गया है कि सालाना 1 डिग्री का तापमान बढ़ने पर भारत जैसे देशों के विनिर्माण क्षेत्र में 2% तक उत्पादकता घट जाती है। इससे क्लाइमेट चेंज पर जो है हीट टैक्स के नाम पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि माइक्रो वेड कर्मचारियों को अपनी नौकरी के प्रति बेहतर महसूस करने में मददगार। इसकी
मदद से व्यक्ति अपने काम की समय पर पूरे करने में सक्षम रहता है। द जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी में प्रकाशित किए गए अध्ययन में निष्कर्ष आया कि इस तरह का किया गया अध्ययन शोधकर्ताओं की टीम ने अगले पहले 100 अमेरिकी श्रमिकों का सर्वेक्षण किया। इस समय उनमें से 10 कार्य दिवसों के लिए प्रतिदिन 2 प्रश्नावली भरने को कहा, एक सुबह और एक दिन में के अंत में। प्रश्नावली ने उस दिन के नींद को, गुणवत्ता, थकान के स्तर, काम की व्यवस्था और उसके सामान्य कार्यस्थल के अनुभवों को संबोधित किया। इस तरह से एक दूसरे के अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दक्षिण कोरिया में 222 कर्मचारियों पर सर्वेक्षण किया। यह कुछ इंपॉर्टेंट सर्वेक्षण छोटे श्रमिकों के अपने कार्य पर दावे रखने को खत्म करने की कोशिश की गई है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आज के वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। और जाते आप सभी मैं बता दूं कि कल का क्लास आप आराम से कर सकते हो तो टाइम पे। तो आज कुछ प्रॉब्लम हो गई थी होली के देखते हुए, तो मैंने आज 30 तारीख को आज का डेली करंट अफेयर्स का वीडियो डाला है। तो रेगुलर कल से रहेगी, तो जरूर देखिए वीडियो को अंत तक देखिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच अगेन।